डॉक्टर कैसी है साक्षी अभी? दवाई दे दी है, लेट्स होप कि बच्ची पर दवा असर कर जाए, लेकिन अभी 24 घंटे तक कुछ कह नहीं सकते। मैं एक बार मिल सकती हूँ अपनी बच्ची से? मिल सकती है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। हमें उससे ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है। नहीं डॉक्टर, बस मिलकर आ जाऊंगी प्लीज। जी आप मिलिए। साक्षी बेटा, बेटा देखो मम्मा आई है। बात करो ना अपनी मम्मा से। याद है आपको बचपन में आप मेरी उंगली अपनी नन्ही सी मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती थी? मैंने आपकी उंगली पकड़ ली है, कभी नहीं छोड़ने के लिए, क्योंकि अब आप मेरी जिंदगी हो, मेरी ताकत हो, मेरा अक्षय भी। मेरी बच्ची बहादुर है, वो इससे लड़ेगी, वो ठीक हो जाएगी अपनी मम्मा के लिए, है ना बेटा? हाँ? जानकी आंटी नहीं चाहती कि आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो। आपकी और अक्षय की दोस्ती तोड़ने वाली भी जानकी आंटी। आज जो भी हालात, जो भी परिस्थितियां हैं, उन सबके लिए सिर्फ गुनहगार जानकी आंटी। कामिनी, शादी की तैयारियां सब सही से चल रही है? हाँ हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास जानकी। और वैसे मेरी भी तो इकलौती बेटी की शादी है, सारी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है। रौनक, रौनक ये क्या कर रहे हो बेटा? मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको तकलीफ हो। संभाल के, नीचे कांच है। लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। मैंने काजल से प्यार कर लिया, फिर वो मेरी जिंदगी से चली गई, और जब वो वापस आई तो दूसरी गलती कर बैठा, उससे दोस्ती कर बैठा, उस पर यकीन कर बैठा। लेकिन आज सबके सामने आपकी इंसल्ट करके, आपको अक्यूज करके, उल्टा सीधा बोलकर उसने मेरे यकीन को और दोस्ती के रिश्ते को, दोनों को तोड़ दिया। I'm sorry मां, मैं सोच भी नहीं सकता था कि काजल की सोच ऐसी हो सकती है। उसके मन में आपके लिए इतनी कड़वाहट होगी। बेकार में ये 5 साल में अक्षय से नाराज रहा। अच्छा हुआ कि मेरी शादी काजल से नहीं हुई।
अपनी माँ के बारे में इतना बुरा बोलने वाले को मैं अपनी जिंदगी में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू सच में कितनी परवाह करता है मेरी बेटी। परवाह नहीं माँ, प्यार करता हूं। आप चाहते हैं ना कि मेरी शादी मुनमुन से हो जाए, तो अब आप जिस वक्त जहां कहोगे मैं शादी कर लूंगा। रौनक, तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तेरे साथ कोई जल्दबाजी हो रही है या मैं कोई दबाव डाल रही हूं? माँ, मेरे लिए ये रिश्ता नहीं, आपकी सबसे बड़ी खुशी तो मैं आपको देना चाहता हूं। आपके फैसले मेरे लिए कभी गलत नहीं हुए, इसलिए मुझे ये फैसला भी मंजूर है। क्या है नीति? What do you mean by क्या है? इतने बड़े ड्रामे के बाद भी मैंने तुम्हें कॉल किया बिकॉज मैं तुम्हें लेके परेशान हूँ विनय, और तुम बोल रहे हो क्या है? नीति, जो बात करनी जल्दी करो, मैं फ्री नहीं हूँ। I need to go. सीरियसली विनय, तुम्हारा गुस्सा मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विनय, आई एम प्रेग्नेंट, हमारा बच्चा ड्यू है और हमारा रिलेशनशिप भी दाव पर है। एंड यू बिहेविंग लाइक, अरे प्रॉब्लम क्या है? देखो, भैया और काजल दीदी की लड़ाई का हमारे पे क्या असर होगा सोचा है तुमने? नहीं, क्योंकि वे डैम अबाउट इट। ठीक है, लीव इट देन, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम मत बात करो मुझसे। फाइन, काटो फोन। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने बेटे के लिए किया है। जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, उस वजह से आज तक मैंने रौनक को कोई तकलीफ होने नहीं दी। मैं बस एक ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान, मेरी गलतियों की सजा मेरे बेटे को मत दो। मैं जानती हूँ कि इस रिश्ते से मेरा बेटा नाखुश है, लेकिन मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ उसके भले के लिए कर रही हूँ। बस आप मुझे इतनी हिम्मत देना भगवान कि मैं अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी से दूर रख पाऊं। हेलो। आई एम सॉरी वीनू, मैं तुम पे गुस्सा नहीं होना चाहती थी, लेकिन मैं खुद भी इतनी परेशान हूँ कि वीनू, बात क्या है? नीति, साक्षी की तबीयत बहुत खराब है, हम सब हॉस्पिटल आए हुए हैं। क्या हुआ साक्षी को? कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। वीनू, प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग, साक्षी को कुछ नहीं होगा, शी विल बी फाइन, ऑल राइट? मैं घर पे सबको बताती हूँ, भैया को भी नहीं पता होगा साक्षी के बारे में। मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, टेक केयर। हाँ, बाय। नीति, क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ, अभी विनय का फोन आया था, वो बता रहा था कि साक्षी मुझे रौनक भैया को बता देना चाहिए। आफ्टर ऑल रौनक भैया ने अक्षय भैया की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। क्या उन्हें पैसों की जरूरत है? पता नहीं, लेकिन अभी रौनक भैया को तो बता देना चाहिए। ना तुम रौनक को कुछ बताओगी
ना ही तुम उन लोगों को मिलने जाओगी। माँ, इतना सब कुछ होने के बाद ये आप क्या बोल रही हैं? वो लोग ये दर्द कुछ दिनों से जी रहे हैं नीति, लेकिन मेरा बेटा रौनक, मेरा बेटा ये दर्द पिछले 5 सालों से जी रहा है। इसीलिए उसकी शादी होने तक तुम्हें चुप रहना है नीति। तुम्हें मेरी कसम है नीति। पर माँ, साक्षी बहुत सीरियस है। सिर्फ 24 घंटे बचे हैं उसके पास। नीति, बेटा रौनक अंदर से कितना टूट गया है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? उसकी जिंदगी में आने वाली इन खुशियों को मत रोको बेटा। उसकी शादी करा के मैं अपने बच्चे को संभालना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे काजल अपने बच्चे को संभाल रही है। तुम भी तो माँ बनने वाली हो ना। मेरा दर्द क्या है समझने लगी होगी ना तुम। अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर एक माँ पे क्या बीतती है, इसका अंदाजा होने लगा होगा ना तुम्हें। माँ, पैसे, डॉक्टर, फैसिलिटीज सारे इंतजाम कर दूंगी मैं नीति। और जब तक रौनक की शादी नहीं हो जाती तुम रौनक को कुछ नहीं बताओगी, ठीक है ना बेटा? देखिए, साक्षी के कई टेस्ट करवाने होंगे और कुछ दवाइयां भी लगेंगी। आप प्लीज सभी के लिए 5 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दीजिए, बाद में शायद कुछ और भी लगेंगे। 5 लाख? इतने सारे रुपए कहाँ? विनय, तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? तकरीबन 25,000 रुपए है मेरे पास। वो मैंने अक्षय के जाने के बाद काजल के अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करा दिए थे, और मेरे पास जो है वो कुल मिला करके सारे 2.5 लाख हो जाएंगे। बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा? रौनक को फोन करे? नहीं, कोई रौनक सर को फोन नहीं करेगा। मैं अपने शादी के गहने बेच देती हूँ। बेटा, इस वक्त वो गहने काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? और वैसे भी मेरी बेटी की जान से बढ़कर तो वो गहने नहीं है ना। अरे मॉम, ऐसा क्या हो गया? मैं अपने नए कपड़े देखने जा रही थी यार। अरे कपड़े गए भाड़ में, ये देख। इतने सारे पैसे, कहीं इन्हें देख के मेरी आंखें ना फूट जाए। दिल कर रहा है कि नोटों का बिस्तर बनाऊं और उस पर लोटपोट करूं, उसे महसूस करूं और उसी पर सो जाऊं। हाय 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 हाय, वो सुबह भी क्या सुबह होगी जिस दिन मैं सूरज देवता के नहीं, लक्ष्मी माता के दर्शन करके दिन की शुरुआत करूंगी। मॉम, ये तो बस शुरुआत है। आपको नहीं लगता शायद मैं पहली दुल्हन होंगी जो दहेज देकर नहीं लेकर शादी कर रही है? 22 घंटे, सिर्फ 22 घंटे और जानकी आंटी का सबसे कीमती हीरा, उनका बेटा रौनक मेरा हो जाएगा। और वो हीरा हमारा क्रेडिट कार्ड होगा। जब चाहो स्वाइप करो, मिल गया, स्वाइप करो, मिल गया।
देखिए, इन सब का मैं आपको 4 लाख रुपए दे सकता हूँ। जी ठीक है। जी। एक, 2, 3, 4। हाँ, ये लीजिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। थैंक यू। जी। हेलो, मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल। हाँ। दम हटाने पे लगे रहता तू। चल चुपचाप बैग दे दे। देखिए, ये पैसे मेरी बच्ची के इलाज के लिए मुझे हॉस्पिटल में जमा करने। मेरी बच्ची बहुत बीमार है, ये पैसे मैं नहीं दे सकती। बकवास बंद कर। नहीं, मैं नहीं दे सकती। क्या करें आप लोग? छोड़िए। करना, छोड़ बैग। पैसा देना। बैग छोड़ दे। छोड़ो। पकड़ इसको। मेरी हर खुशी काजल से है, उसका ख्याल रखना।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।